आज जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही जबरदस्त आदमी हैं, उस्ताद हैं, मुअल्लिम हैं, हाफिज हैं। उनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर अली है। और हाफिज साहब जो हैं वो एमएससी कर रखी है उन्होंने जूलॉजी में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। उसके अलावा आवान चौक गुजरांवाला में जो एपेक्स कॉलेज है उसमें वो बायोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। और मैट्रिक और एफएससी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वहाँ के बच्चों को बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज की पॉडकास्ट में हमें वक्त देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आज की जो गुफ्तगू होगी वो बाहमी एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए हम करेंगे, और ये हमारी आखिरी गुफ्तगू नहीं होगी, पहली गुफ्तगू होगी। अच्छा हाफिज साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद, जिसके बारे में मुसलमानों का दावा है कि अल्लाह ताला ने ये किताब उनके नबी के ऊपर 23 साल के मुख्तसर अरसे में नाजिल की, और ये किताब जो है अगर किसी पहाड़ के ऊपर भी नाजिल होती तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। तो हाफिज साहब ये बताइएगा कि कुरान मजीद के अंदर ऐसी क्या बात है जो कोई आम आदमी जो है या कोई भी इंसान जो है वो नहीं लिख सकता। जी, आपका पहला क्वेश्चन है कि जी कुरान मजीद के अंदर कौन-सी ऐसी बातें हैं जो एक आम इंसान नहीं लिख सकता उस वक़्त का या इस वक़्त का नहीं जानता। तो मेरी दलील नंबर 1 ज़रा लिखिएगा, सूरत रहमान है आयत नंबर 33, या माशरल जिन्नि वल इंस, ए जिन्नों और इंसों के ग्रुप, इन इस्तताअतुम का मतलब होता है ताकत रखते हो, अन तनफुज़ू निकलने की, मिन अक़तारिस समावात आसमान के कितारों से यानी कि किनारों में से। यानी कि ये अल्लाह की ज़ात जो है चैलेंज दे रही है इंसानों को और जिन्नों दोनों को। क्योंकि आप जिन्नों के ऊपर अभी तक वो बिलीव नहीं करते, तो इंसानों की हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि ए इंसानों के ग्रुप यानी कि साइंटिस्ट, ठीक है? उनको अल्लाह ताला की ज़ात चैलेंज कर रही है, क्या तुम्हारे पास ये ताकत है कि इस आसमान के किनारों से बाहर निकल सकते हो? आगे अल्लाह की ज़ात ने जवाब भी दे दिया। अल्लाह की ज़ात कह रही है, ला तनफुज़ू, ला का मतलब होता है नहीं, हरगिज़ नहीं, आप नहीं निकल सकते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि आम इंसान उस वक़्त का नहीं लिख सकता, और ना ही किसी अरिस्टोटल की बायोलॉजी में लिखा हुआ है, ना ही किसी भी कह लें कि जो रोमन एम्पायर है उनकी किसी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है? अब ज़रा थोड़ा-सा हम लोग जायज़ा लेते हैं कि हमारा जो आसमान है, ठीक है ना? जो हमारी गैलेक्सीज़ है, इसकी रेंज क्या है? तो आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ना, उसकी चौड़ाई जो है, मेबी हो सकता है आपको आइडिया हो, 1 लाख लाइट ईयर है, तकरीबन 1 लाख नूरी साल है। वैसे भाई आपको तो आइडिया है लाइट की स्पीड का, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस के साथ थोड़ा-सा ये बात शेयर करना चाहूँगा कि जो 1 सेकंड के अंदर लाइट जो है हमारी, ये तकरीबन कह लें कि पूरी ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती है, 7 से 8, ठीक है? और अगर हम इस तरह का जहाज़ बनाएँ या रॉकेट बनाएँ या कोई बस बनाएँ, जो कि 1 सेकंड के अंदर हमारी ज़मीन के 7 चक्कर लगा के आ जाए, ठीक है? इतनी स्पीड वाला, और फिर उसके अंदर हम लोग क्या करें, बैठ जाएँ और 1 लाख साल तक मुसलसल ट्रैवलिंग करें, यानी कि मुसलसल सफ़र करें, तब जाके हम अपनी गैलेक्सी से बाहर जाएँगे। इसका इतना डायमीटर है। ये अभी मिल्की वे गैलेक्सी की बात की है मैंने। और उसके बाद जो आगे हमारी गैलेक्सी साथ वाली जो हमारी हमसाया गैलेक्सी है, उसको कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वो हमसे तकरीबन 25 मिलियन लाइट ईयर यानी कि 25 लाख जो है नूरी साल की दूरी पर है। तो क्या किसी इंसान के पास 1 लाख साल जितनी ताकत है ज़िंदा रहने की, ठीक है? या किसी भी जानदार के पास कि वो इतनी देर तक एक हाफिज मुस्तनसर अली गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज साहब ने सबसे पहले आयत पढ़ी कुरान मजीद की, जिसमें मुसलमानों के जो अल्लाह ताला हैं वो इंसानों को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम में अगर ताकत है तो आसमान से बाहर निकल कर दिखाओ। और मुझे लगता है कि मुझे इस बात का हाफिज साहब को जवाब देना चाहिए। और उसके बाद हाफिज साहब ने वो जो उस दावे के हक में जो मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर मेरे सामने पेश किया, और उसके बाद जो उन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी का डिस्टेंस जो है हमारे सामने रखा, वो बिल्कुल एक्यूरेट था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हाफिज मुस्तनसर साहब, उनका शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, एंड आई एम होपिंग कि वो वापस आएंगे। मुझे हाफिज साहब, आपने कुरान की आयत पढ़ी थी कि जिसमें आपका अल्लाह जो है इंसानों को चैलेंज कर रहा है कि आसमानों की हदूद से निकल कर दिखाओ। तो जब जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग आसमानों की हदूद से निकलकर पौने 4 लाख किलोमीटर दूर चांद तक पहुंचा था, तो कुरान का ये चैलेंज तो चकनाचूर हो गया था ना। नहीं सर, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आसमान की हदूद मैंने बताई है आपको। ये मिल्की वे गैलेक्सी जो है इससे बाहर निकल नहीं सकते ये। के निकल के दिखाया, कोई गया है मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर? मैं बताएं जरा। नहीं नहीं,
ये मुझे बताएं कि आसमान की हदूद मिल्की वे गैलेक्सी तक जाती है? जी सर। सर तो जी मुझे सर। ये बताइएगा कि ये जो हमारी जमीन के ऊपर आसमान है, जिसके बाद खला शुरू हो जाता है, तो जी, वो जी। खला भी मतलब है आसमान ही है? जी, जी, बिल्कुल आसमान ही है वो भी। सर में जिसमें आपने कुरान आप मुझे ये बताएँ हाफिज साहब आप आसमान की डेफिनेशन क्या करते हैं? जी, जी। आसमान सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। जी, जी। आसमान सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर है। चांद के ऊपर कोई आसमान नहीं जी। है, एटमॉस्फेयर को आसमान कहते हैं। अच्छा, ठीक है। चांद के ऊपर कोई आसमान नहीं जी। है, एटमॉस्फेयर को आसमान कहते हैं। ये ऊपर आपके ऊपर जो ब्लू जी। स्काई है, ये आसमान है। इस आसमान के पार खला शुरू जी। हो जाती है, और उस खला को अबूर करके अपोलो का जो मिशन था वो जी। चांद पर पहुंचा, और उसने कुरान के इस चैलेंज को बकायदा चकनाचूर किया। ठीक है, आपके कुरान के जो मुसन्निफ थे वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कभी इंसान चांद के ऊपर फिजिकली पहुंचेगा। हाफिज साहब, सर आप ज़रा मुझे इसकी लेयर्स के बारे में बता सकते हैं? सर मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में जो आसमान है, आसमान के नहीं, ऊपर नहीं, खला। अभी नहीं, अभी ऐसे नहीं आपने तो बात शुरू की है, साइंस पढ़ी हुई है आपने, आप मुझे बताएँ इसकी जो एटमॉस्फेयर है इसकी लेयर के बारे में बता सकते हैं आप? दूसरे कौन-कौन सी है? नॉलेज है एटमॉस्फेयर की आपको सात इसका? लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फियर वगैरह वगैरह। हाँ, बोलें ना सारी बोलें। मुझे नाम नहीं तो याद। मुझे नाम नहीं तो याद। लास्ट वाली खला लेयर शुरू से होती आगे साइंटिस्ट का क्या ख्याल है? है, उसके ऊपर उसकी खला शुरू हो यानी कि जाती है। आगे वो नहीं, खला को भी वो आसमान ही कंसीडर करते हैं सर। और सर दूसरे कौन नंबर से पे मेरी बात सुनें, डॉक्टर सर साहब, मेरी बात आप सुनें आप अपने और हम कुरान की आगे दिफा के लिए साइंस की टांगे तोड़ रहे हैं। सर मुझे 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 लगता है कि आपने साइंस ठीक तरीके से पढ़ी नहीं है। और नहीं, नहीं, आप सही जो है तरीके से पढ़िए। आप मेरी बात सुनें, अगर आपने मैट्रिक पढ़ा है, मेरी बात सुनें। जी आपने जी मैट्रिक पढ़ा है और उसकी केमिस्ट्री के अंदर छठा चैप्टर है एटमॉस्फेयर, उसके जी अंदर जी उसकी रेंज बताई जाती है।
कि जो पहली है उस वो 12 किलोमीटर तक है, उससे आगे जो है वो 50 किलोमीटर तक है। ये अब लास्ट की जो रेंज बताई जाती है वो क्या बताई जाती है, जरा साइंस क्या क्या बताई बताती जाती है? है, क्या बताएं जरा। बताई जाती है? लास्ट की रेंज 400 किलोमीटर है। वो क्या क्या बताई बताती जाती है? है, क्या बताएं जरा। बताई जाती है? लास्ट की रेंज 400 किलोमीटर है। वो क्या बा? वो जो रेंज बताती है उससे आगे सारे को कंसीडर करती है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कंसिडर नहीं वो करती आगे है से ऐसा। सारे को डॉक्टर कंसीडर साहब, करती है। आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सर आसमान की जो 7 लेयर्स हैं उसके ऊपर खला शुरू हो जाती है। मुझे चले, आप एक मिनट रुक जाएं। राणा शिंदे जी, मुझे बताइएगा, आसमान की जो 7 लेयर्स हैं उसके बाद खला शुरू होती है कि नहीं? यार मेरे तक तो नॉलेज ये है कि 7 लेयर्स है, नेक्स्ट क्या है? जी जी, फिर एग्जैक्टली। ये हाफिज सर साहब, देखिए मेरी बात सुने, आप लास्ट लेयर की नहीं नहीं छोड़ें, ये खत्म हाँ हमारी बहस, अवैस भाई खत्म हो जाएगी बहस। आप लास्ट लेयर की रेंज बता दे मुझे, सर, जो लास्ट लास्ट लेयर लेयर की है ना जो उसकी रेंज रेंज है बता दे। वो उसके बाद खला शुरू हो जाती है। लास्ट लेयर की जो रेंज है कितनी रेंज है, आसमान रेंज बताएं ना, रेंज बताएं। 400 किलोमीटर, साइंटिस्ट क्या 400 कहते हैं उसके किलोमीटर, मतलब, ये बताएं। 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। मालिक, बस बहुत हो गया। ये आप जरा दोबारा से फिर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस चीज की सर आप वेरिफिकेशन बताइए, मिलेगी। मैं भी आपको सेंड करूंगा मुझे तो कि दोबारा किताबों से में क्या देखने की लिखा हुआ। जरूरत नहीं है। जी हाफिज साहब, चांद आसमानों की हदूद के अंदर है। जी जी बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि चांद आसमानों की आसमानों के हदूद अंदर के। है। अच्छा सर, आप एक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर पेपर लिखकर एक नोबेल प्राइज क्यों नहीं क्लेम कर लेते? आप ऐसी गुजरावाला में टाइम जाया कर रहे हैं सर। सर आप किस वादे से कह रहे हैं? क्योंकि आज आपने इस जी, पॉडकास्ट के अंदर ऐसा मैंने मुहिब्बुल आपको हकीम ये बोला वाला। है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान मजीद में ये ऐलान किया है, कौन सा ये अल्लाह चैलेंज ताला? दिया है कौन कि सा अल्लाह आप इन ताला? कौन आसमानों सा से अल्लाह बाहर नहीं ताला? निकल सकते। आज की सर साइंस कौन ये सा कह अल्लाह रही है। ताला? कौन सा अल्लाह ताला? अल्लाह चाइनीज ताला वाला अल्लाह जिसने कौन आपको सा? भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। सर आपके अल्लाह को किसने पैदा किया? नहीं, जिसने आपको भी पैदा किया, मुझे दिया। और मुझे तो मेरी जी माँ जी ने पैदा किया है, ठीक जी। है। मुझे ये बताइएगा कि आपके अल्लाह को किसने पैदा किया है? सर मेरा ये टॉपिक नहीं है, इस पे आपको मैंने बोला है डिबेट तो अलग जिस से बात रखेंगे का इंशाल्लाह, फिर जवाब उस आपके पे ये पास भी नहीं बात होगा होगी। वो फिल आप वक्त कहते जो हैं कि एतराजात मुझसे हुआ। नहीं है। मुझे ये बताएं, सर आज होगा, आपने। होगा, सर होगा, हाफिज साहब सर मुझे ये होगा। फिल बताएं, वक्त आज आप आपने। एतराजात कुरान मजीद पे ले रहे हैं ना, इस पे आप करें ना। कुरान एग्जैक्टली, अल्लाह तो ताला की मुझे जात पे फिर आपको बताइएगा बाद में होगा ना, आप। इसको पूरा करने दे। जी जी, जी जी, करें करें करें। इस सवाल को पूरा करने दे मेरे बात। जी जी, जी जी, करें करें। जी अच्छा सर, उसके बाद जी जी, उसके बाद दूसरी दलील मेरी जो है वो है, अल्लाह ताला की जात ने सूरह यासीन में फरमाया वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपनी मुकर्रर शुदा मंजिल तक चलता रहता है। ठीक है। आपको पता है हेलियोसेंट्रिज्म थ्योरी क्या थी जी सर, और कब ये इजाद हुई? चलो मैं जितने थोड़ा सा जितने बता देता हूँ इसके जितने बारे में। प्लैनेट्स ये हैं वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इसको हीलियोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। जी जी ये थी, और ये तकरीबन 1506 के अंदर जो है ये इसके ऊपर वर्क शुरू हुआ, और निकोलस ने किया था, और 1530 के अंदर ये काम खत्म किया, और 1543 को इसने जो है ये इसके ऊपर जो भी कह ले के काम लिखा, कह ले पब्लिश किया। देन फिर जो 1612 के अंदर, यानी कि 17वीं सदी के अंदर जाके, वो जब गैलीलियो ने इसके ऊपर सन स्पॉट के जरिए इसकी सूरज के मुतल्लिक कहा कि ये तो एक जगह पे नहीं रुका हुआ, इसकी कुछ ना कुछ मूवमेंट है,
अब देखिए सर, जो मूवमेंट आज मुकम्मल 100% साइंस ने इसको किया है, और वो अल्लाह ताला की जान ने 1450 साल पहले कुरान मजीद में कह दिया है कि सूरज अपनी मुकर्रर मंजिल तक सफर करता चलता जा रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं है? बताएं जी, सूरज सफर नहीं कर रहा? क्या सूरज की जो हाफिज हाफिज मुस्तनसिर साहब, मूवमेंट है वो अगर ब्लैक अगर होल की अगर तरफ नहीं जा रही? जबरदस्ती से आप कुरान मजीद के अंदर से सूरज की मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो दिल थाम कर सर सुनिएगा नहीं कि नहीं, मैं आपको तर्जमा मेरी करके बात, आप जब बात करते वशमसी हैं तो का मैं मतलब आपको होता है बीच में नहीं सूरज। टोकता हूँ। हाफिज साहब, जब जी आप जी बात करते हैं तो मैं जी आपको बीच में नहीं टोकता हूँ, ठीक है? जी, जब मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे अपना पॉइंट ठीक है रखने दिया ठीक जाए। है। आपका कुरान नाजिल हुआ है 609 ईस्वी जी से जी 632 ईस्वी के दौरान, ठीक है? उससे पहले 155 ईस्वी के अंदर टॉलमी ने जब एल्मागेस्ट लिखी थी, तो उसने जो उसके अंदर 7 सैयारों का तस्वुर दिया था, वो एज इट इज कुरान ने कॉपी किया है। आपके कुरान से कहीं ज्यादा फल्कियाती नॉलेज टॉलमी को था। आपके कुरान से कहीं ज्यादा फल्कियाती नॉलेज मेसोपोटामिया और इजिप्ट के लोगों का था, जिन्होंने बाकायदा सोलर कैलेंडर बनाए। मुसलमानों का जो ल्यूनर कैलेंडर है वो तो हर साल 355 दिन का है, 10 दिन पीछे रह जाता है। तो आपके कुरान से 500 साल पहले टॉलमी जो है ज्यादा इंट्रिकेट तरीके से सूरज और सैयारों की मूवमेंट को डिस्क्राइब कर चुका था। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप कह सकें कि ये किसी कादिरुल मुतलक खालिक के कायनात का कलाम है। हाफिज साहब, सर, क्या सर मेहरबानी करें, वो आप जरा डिस्क्राइब कर दे, उसने क्या कहा था उसमें, जरा करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या कहा। मैंने भी वो पढ़ी हुई एक है, सौ आप टेंशन न एक सौ लें। पचपन क्या ईस्वी कहा के था उसने अंदर सूरज की टॉलेमी मूवमेंट के ने बारे जब अल्मागेस्ट लिखी थी, तो उसने कहा था कि जो जमीन है उसके गिर्द सूरज रिवॉल्व करता है, चांद रिवॉल्व करता है, मरकरी में? जी रिवॉल्व करता है, वीनस जी रिवॉल्व करता है, मार्स जी रिवॉल्व करता है, ठीक है? और इसी वजह से आपके जो सरगम के 7 सुर हैं, और आपके जो हफ्ते के 7 दिन हैं, आपके जो खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर हैं, वो जो 7 का हिंसा है, वो एंशियंट पेगन्स जो है वो नेचर के साथ सिंक्रोनाइजेशन से ताबीर किया करते थे। ये लिखा है टॉलेमी ने। हाफिज साहब, जी, वैसा अब ये हमारा कुरान भी तो ये बात ही नहीं कर रहा। हमारा कुरान भी आपने कह रहा है कि सूरज मुस्तकिल, यानी कि मुकर्रर शुदा मंजिल तक सफर करता जा रहा है। आपको पता है सूरज की लाइफ कितनी होती है? सर 5 अरब दो, से 9 अरब तक तकरीबन आपको पता है लाइफ होती है। उसके बाद सूरज किधर जाता है? कहाँ जाता है सर? ब्लैक होल के अंदर जाता है। और आपको ये ठीक भी है, पता होना चाहिए कि जो सूरज है ये एक मूवमेंट कर रहा है, शो कर रहा है, और आगे को सफर भी करता जा रहा है। ये तो आपको पता है इस आपको चीज का कि नहीं? आपका सूरज किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ये बताएंगे जरा मुझे। जो आपने थ्योरी पेश की है ना उनकी, उसमें तो ये बात लिखी नहीं है कि सूरज सफर कर रहा है। बताएं सर कहाँ आप लिखी है? आप उधर मुझे तो रिवॉल्वमेंट बताएंगे, और ये जो आप उसकी कुरान मूवमेंट में है, ये आप तो मूवमेंट साइंटिस्ट जो पेश है कर रहे हैं, आगे चले वही गए हुए हैं। मूवमेंट वो टॉलमी की अल्मागेस्ट के अंदर भी मौजूद है। जी जी कुरान को कुछ पता भी नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? सर मैं तो कुरान की एक आयत को समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिक्र करो, तदब्बर करो, समझो, सोचो। इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। देख, हाफिज तो मुस्तनसिर साहब जो हैं एक तगड़े गेस्ट थे, लेकिन आई होप कि अगली दफा वो एक अच्छे और बेहतर इंटरनेट कनेक्शन के साथ आएंगे। हाफिज तो मुस्तनसिर साहब जो हैं एक
तगड़े गेस्ट थे, लेकिन आई होप कि अगली दफा वो एक अच्छे और बेहतर इंटरनेट कनेक्शन के साथ आएंगे।